ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम ज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीरिति नामिने। श्रीवासवानवे देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्ममन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजौ राधामुदरमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः हर्षं वेणुसनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
हम अभी आज श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार श्रीवास आंगन में उन्होंने संकीर्तन प्रारंभ किया और किस प्रकार संकीर्तन किया, इसका चर्चा करते हुए श्रीवास ठाकुर का जो महान भक्ति है वो किस प्रकार व्यक्त हुआ उस संकीर्तनों में। जब उनका पुत्र का मृत्यु हुआ, ये दो प्रकार की जो लीलाएं हैं उसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। वैसे आप सबको मालूम है श्री चैतन्य महाप्रभु गया होके आने के बाद एकदम बिल्कुल महान भक्त, जैसे कोई प्रेमावेश में किस प्रकार नृत्य करते थे, कभी बेहोश हो जाते थे, कभी एकदम बिल्कुल कीर्तन करते हुए नीचे गिर पड़ते थे। तो इस प्रकार के इलाज कर रहे थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु वो प्रहलाद की भाव में चले जाते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी की भाव में स्तुतियाँ करना शुरू कर बंद कर दिए। ब्रह्मा जी की स्तुतियाँ करने लगे ब्रह्मा जी की भाव में। कभी कभी अलग अलग अवतारों का रूप धारण करते हैं। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी का रूप धारण करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति गा रहा था सुंदर, शिव जी के गुणगान कर रहा था। तुरंत महाप्रभु उसके कंधे पर चढ़ के बोलने लगे, मैं वही शिव जी हूँ, मैं वही शिव जी हूँ। और कंधे पे चढ़ के इतना आनंद विभोर हो गए महाप्रभु, तो ये और शिव जी का गुणगान और बड़े सुंदर तरीके से करने लगा। करते करते क्या हुआ, उनको बड़ा आनंद अनुभव हुआ। शिव जी का इस प्रकार निरपराध गान करने का फल उनको प्राप्त हुआ। क्या है वो फल? श्री चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किया। इस प्रकार अलग अलग भावों में श्री चैतन्य महाप्रभु चर्चा कर रहे थे या उनका लीलाएँ चल रही थी। तो एक दिन महाप्रभु को ऐसा लगा कि संकीर्तन करना होगा। तो क्या हुआ, महाप्रभु ने क्या कुछ भक्तों के साथ में लेते हुए साथ में जाके प्रभु भक्तों को कहने लगे। प्रभु बोले, भाई सब सुनो मंत्रसार, रात्रि के न मित्यय हमें सबाकार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे अन्य भक्तों को कि हे भक्त सुनो कि हमारा मंत्र सार जो है, जीवन का जो सार है वो है नाम जप करना, कीर्तन करना। तो पूरा रात भर हम सो के पूरा व्यथा या वृत्त गवा देते रात को। तो रात्रि केनो मिथ्याय हमारे सभाकार, पूरा झूठे कार्यों में सोने में निकल जाता है रात भर। आज ही होते निरबंधिते करह सकल्प। तो सब लोग आज संकल्प लेंगे, प्रण लेंगे। क्या प्रण लेंगे? निशाया करीब सबे कीर्तन मंगल। तो रात भर हम कीर्तन करेंगे, ऐसा हम सब संकल्प लेंगे। तो जैसे महाप्रभु ने कहा, संकीर्तन करिया सकल गण सने, भक्ति स्वरूपिणी गंगा करीबे निमज्जने। अगर रात भर हम संकीर्तन करेंगे तो क्या होगा मालूम? कि जो भक्ति स्वरूपिणी जो गंगा है वो सबको हमको इस भक्ति स्वरूपिणी गंगा में ये संकीर्तन डुबा देगा। सर्व वैष्णव हईला सुनिया उल्लास, सबको एक बड़ा आनंद हुआ। आरंभ विला महाप्रभु कीर्तन विलास। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन विलास को प्रारंभ किए। श्रीवास मंदिरे प्रति निशाय कीर्तन, कोनो दिना हय चंद्रशेखर भवन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रोज श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन प्रारंभ किया रात भर। लेकिन कभी कभी एक आध दिन जो है चंद्रशेखर के घर में वो कीर्तन किए। वो ये कीर्तन में कौन कौन थे? प्रमुख नित्यानंद गदाधर अद्वैत श्रीवास, विद्यानिधि मुरारी हिरण्य हरिदास, गंगादास वनमाली विजय नंदन, जगदानंद बुद्धिमंत कानन नारायण, काशीश्वर वासुदेव राम गौर हरि, गोविंद गोविंदानंद अचैन तथादि, गोपीनाथ जगदीश श्रीमान श्रीधर, सदाशिव वक्रेश्वर श्रीगर्भ शुक्लांबर, ब्रह्मानंद पुरुषोत्तम संजय आदि यथ, अनंत चैतन्य भृत्य नाम जाने कथा। इस प्रकार के अनेक चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, एकदम बिल्कुल अंतरंगिक पार्षद। ये जितने भी नाम हैं चैतन्य महाप्रभु साक्षात उनके साथ में नवद्वीप धाम, जो प्राकृत नवद्वीप धाम से प्रकाशित किए, उनके साथ महाप्रभु कीर्तन करना शुरू किया। सबे प्रभु नृत्य ठाकुर सम्मति,
पार्षदय भाई यारा कह नहीं ठाती। सभी लोग उसमें भाग लिए और इन लोगों के अलावा एकदम बिल्कुल महाप्रभु के पार्षदों के अलावा कोई भी उस कीर्तन में अलोड़ नहीं था। तो प्रभुरा ओंकार आरनिशे हरिध्वनि ब्रह्मांड भेदयन है न मत सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे, उनका ऐसा हुंकार था तो ब्रह्मांड को भेद के भी वो आवाज़ बाहर निकलता था। सुनिया पाषंडी सब मरिया बलगिया निशाया ये गुले का मंदिर मदिराला। तो ये जो पाषंडी लोग हैं वो सब इसको सुन के बोलते थे, ऐसा लगता है कि सब लोग रात भर क्या करते हैं, मदिरा पी के अनेक प्रकार की चिल्लाते रहते हैं और अनेक पाप कार्य करते होंगे, मांस खाते होंगे सब लोग। वैसे बाहर के लोग पाषाणी लोग इस प्रकार बोलने लगे, क्योंकि महाप्रभु का जो कीर्तन है, कीर्तन का जो आनंद है, रस है, उसको समझना साधारण चीज़ नहीं है। तो कभी कभी महाप्रभु कीर्तन में ऐसा उल्लास के साथ नृत्य करते थे, एकदम ऊपर कूद जाते थे, उद्दंड कीर्तन चलता था उनका। चारी प्रहारा निशे ने निद्रा यही नहीं पाए, बोलो बोलो हुंकारा सुनिया सदाए। पलगिया मराया यथा पाषंडी रगण आनंद कीर्तन करे श्री सचिनंदन। भले कितना भी कुछ लोग पाषाणी लोग कुछ भी सोचे, लेकिन सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन उनका चल रहा। सुनिले कीर्तन मात्र प्रभुर शरीर बाह्य नहीं ताके पड़े पृथ्वी के ऊपर। कभी कभी कीर्तन करते हुए, दंड कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते थे। जब गिर पड़ते थे उनका श्री कोमल शरीर अच्छा था, बड़ा देखी गोविंद स्मरण आई मुदी दुई अंकी। तो जैसे महाप्रभु नीचे गिर पड़ते थे तो उनके जो माँ है, सच्ची माँ, उनको देख के गोविंद का स्मरण करने लगी, क्योंकि महाप्रभु कुछ हो ना जाए। प्रभु से अच्छा दे कहे वैष्णव आवेश तथा भी दुख पाए स्नेहवशे। माँ सच्ची माँ को पता था कि महाप्रभु प्रेमावेश में कीर्तन में आनंद में नृत्य कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, लेकिन स्नेह तो है, पुत्र का स्नेह है, धाड़ करके उनका शरीर गिर पड़ता है। तो उनको सच्ची माँ को बहुत दुख लगने लगा। आच्छेदर आई जनिन प्राकृत यही बोले कहू करी अपर। तो उनको मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं ही महाप्रभु का इस प्रकार के कीर्तन में नीचे गिर के शरीर को चोट ना लग जाए, इसमें कैसे उनको बचाऊं। वो बार बार इस प्रकार निवेदन करती है, कृपा करी कृष्ण मोरे देह वर ये समय आच्छाद कई विश्वम्बर। मुई नता नहीं जानो सही समय हे न कृपा कर मोर कृष्ण महाशय। हे कृष्ण महाशय, थोड़ा सा कम करो आवाज। कृष्ण महाशय देखो, प्रार्थना करनी, हे भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करो। जले ये जब नीचे गिर पड़ते इतना जोर से तो उनको चोट नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार का वरदान दो करके सच्ची माँ बोलने लगी। यद्यप्य ही परमानंदे तारा नहीं दुख तथापि न जाने न मोरा बड़ा दुख। तो ऐसा हो सकता है, सच्ची माँ बोल रही है कि हे भगवान, ऐसा हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु को उनके आनंद की वजह से उनको दुख नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे बहुत दुख लगता होगा। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर संकीर्तन उनके श्रीवास ठाकुर के श्रीवास आंगन में करने लगे। कभी चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो सारे अन्य भक्त जो है गा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि हरिवर्ष या के समय, यानी एकादशी का दिन की बात था, तो सभी लोग जो है वो उपवास रखे और कीर्तन चल रहा है। पुण्यवंत शिवासांगने शुभारंभ उतिया कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। पुण्यवंत श्रीवासांगन, पता नहीं श्रीवास का कौन सा पुण्य है, उनके घर में स्वयं गौर हरि कीर्तन शुरू किया और इतना उल्लास के साथ कीर्तन, गोविंद गोपाल का नाम के अलावा और कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो एक दिन का बात है, एकादशी के दिन की बात था। उषः काले होते नृत्य करे विश्वम्बर योता योता भाईलक यता गायन सुंदर।
तो अलग अलग ग्रुप बना के श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया। कब तक? उषा काल समय तक, यानी रात भर से दिन हो गया था उस समय तक, यानी सुबह का समय तक। श्रीवास पंडित लाना एक संप्रदाय, मुकुंद लय आरचन कत गाय। कुछ श्रीवास ठाकुर एक ग्रुप बनाए थे, मुकुंद एक ग्रुप बनाए थे। इस प्रकार गदाधर जो है ये कीर्तन नृत्य को देख के उनकी आंखों में पूरा प्रणयाश्रु बहने लगे। तो तब वर्णन कर रहे हैं अगले कि 40 श्लोकों में कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कैसे कीर्तन चला उसका वर्णन करते हैं। तो गोविंद का नाम हर जगह इस प्रकार गूंज रहा था, सभी लोग एकदम आनंद में डूबे हुए थे। ये यखान कांदया प्रभु प्रहारे कांडे लौटाया भूमि ते केश टाटा नहीं बंदे। तो महाप्रभु एकदम बिल्कुल खंदन करने लगे जोर से प्रेमावेश में, और 3 घंटा तक खंदन करने लगे। और उनका जो बाल है, उनका जो केश है चैतन्य महाप्रभु का, वो बिखर गए और एकदम ज़मीन में उलट पड़ के लोटपोट करने लगे। श्री क्रंदन देखी है न कोनो काष्ट आछे, ना पड़े विहल है से प्रभु रखा छे। अस्तित्व में ये चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में इस प्रकार का जो क्रंदन है उसको देख के वही व्यक्ति का हृदय पिघलता नहीं है जिसका हृदय वो लकड़ी से बना हुआ, लकड़ा से बना हुआ है। दास्य भावे प्रभु निज महिमा न जाने, जिन बोली उत्थ गणे गणे। कभी कभी महाप्रभु अपने आप को भूल जाते थे और अचानक क्या कहते थे, मैंने सबको जीत लिया है, मैंने सबको जीत लिया, जिन लो। तो अचानक क्या बोलते थे, अरे मैं तो एक दास हूँ, मैं दास हूँ बोलते थे। कभी ईश्वर भाव में आते थे, कभी दास में आते थे, अपने आप को बिल्कुल भूल जाते थे चित्तन महाप्रभु। तो इतना भारी हो जाता है कभी कभी, ऐसा कीर्तन करते भारी होकर नीचे गिर पड़ते थे, सारे भक्त उनको उठा नहीं पाते थे। कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इतने हल्के हो जाते थे, सब लोग उनको उठा के घूमते थे, कीर्तन करते थे। प्रभु रकैया कांदे है भागवत गण, पूर्णानंद है करी आंगेरा भ्रमण। तो उनको श्री चैतन्य महाप्रभु उठा के हर जगह जी चैतन्य श्रीवास आंगन में इधर उधर भ्रमण करने लगे कुछ लोग। कभी कभी महाप्रभु जो है बेहोश हो जाते थे, उस समय सभी लोग जो है जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र जो है कीर्तन उनके कानों में सुनाते थे, और सुनने मात्र से महाप्रभु उठ के उनके दांत जो एकदम बिल्कुल महामंत्र का ये प्रेम के आवेश में कीर्तन करते, उनके दांत जो पट 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 चटपट होने लग जाते थे। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन का वर्णन जो है शिवास आंगन में वृंदावन दास ठाकुर बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं। घन घन हुंकार सर्वांगनादे, ना पारे हृदय स्तरे पृथ्वी ते पदे। हाँ, कभी कभी ऐसा हुंकार करते हुए अचानक धाड़ करके गिरते हुए पृथ्वी में गिर पड़ते हैं। जब पृथ्वी में गिर पड़ते हैं महाप्रभु, तो क्या होता था, पूरा एकदम बिल्कुल कंपित होने लग जाता था। गौर वर्ण देह क्षणे नाना वर्ण देखी, क्षण क्षण दुई गुण है दुई आँखी। तो कभी कभी उनका जो गौर वर्ण जो है वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में वो परिवर्तित हो जाता था, और उनके जो आँख है वो अचानक दुगना हो जाता था महाप्रभु का। तो ये सारे जितने भी शरीर के जो विकार है, इसलिए क्योंकि उनके अंदर ये जो महाभाव प्रकाश का आस्वादन हो रहा है। तो अलौकिक होना प्रभु वैष्णव आवेश, यही बोलिते युग नहीं तव प्रभु भाषित। तो अचानक जो है एक वैष्णव के भाव में आ गए और इस प्रकार के बात बोलने लगे। पूरे वैष्णव देखी प्रभु करे बोले, यही बेटा हमारा दास धरे तारे छुड़े। वो प्रभु करके वो संबोधित करने लगे। और अचानक जो है वो कहते थे, उनका बाल पकड़ खींच के, आज से तुम मेरे सेवक हो। यानी बिल्कुल महाप्रभु का जो प्रेमावेश जो है, प्रेम के आवेश में वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, उनका चित्त जो है पूरा विचलित हो जाता है। ये प्रेम में इस प्रकार की जो बातें जो राधा रानी ने कहा था, राधा रानी ने व्यवहार किया था, गोपियों ने किया था, उसी चीज़ को श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में प्रकाशित कर रहे हैं।
तो श्रीवास आंगन में इस प्रकार की जो लीलाएं हैं रोज़ प्राय चलते रही। कभी कभी जो है अद्वैताचार्य सुनित कृष्ण होय मूर्छिता तृण करी तहाँ के अद्वैत उपनीत। तो कीर्तन करते करते अद्वैताचार्य भी वो बेहोश हो जाते थे। तो उस समय क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य का नाक में तृण रखे थे कि वो बेहोश में है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु अनेकों प्रकार की इस प्रकार लीला करने लगे और महाप्रकाश महाभाव प्रकाश या ये प्रकाश की जो महाभाव प्रकाश जो लीला है, वैभव प्रकाश जो लीला है, वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रारंभ किया। सारे जितने भी अवतार है उन सबको प्रकाशित किया सबके सामने श्रीवास ठाकुर के घर में। कभी कभी वो अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित करने लगे। कभी वो क्या करते चैतन्य महाप्रभु वो जाके सिंहासन में बैठ के जहाँ पूजा होता है सिंहासन में बैठे जो शालिग्राम शिला अपने गोद में बैठा के बोलते हैं अभी मुझे पूजा करो। और सब लोगों ने महाप्रभु को पूजा किया ईश्वरी भाव में। तो वहाँ प्रकाश जो लीला है ये चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में प्रकाशित किया। इस प्रकार श्रीवास आंगन में महाप्रकाश लीला को प्रकाशित करके धीरे धीरे रोज़ इस प्रकार का संकीर्तन होने लगा। अनेकों लीलाएं जो हैं वो चलने लगी। कहाँ? श्रीवास आंगन में। खास करके श्रीवास आंगन में जिस लीला का भी वर्णन करने वाले हैं ये बड़ा अद्भुत लीला है जिसके अंदर सबको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा भी प्राप्त होता है। ये लीला है श्रीवास ठाकुर के घर में उनका पुत्र का मृत्यु होना। तो वो लीला शुरू होता है वृंदावन दास ठाकुर 25वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं। जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, जय विप्र वेद धर्म नाय स्थिर महेंद्र। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? जय जय सर्वलोकनाथ गौरचंद्र, विप्र वेद धर्म नाय स्थिर महेंद्र। ये सन्यासी है और सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है और धर्म को संरक्षण करने वाले और चैतन्य महाप्रभु है। जय सचिगर्भ रत्न करुणा सागर, जय जय नित्यानंद जय विश्वम्बर। जय नित्यानंद प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जो करुणा सागर है। भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय, सुनील चैतन्य कथा भक्ति लाभ है। तो चैतन्य महाप्रभु का कथा सुनने मात्र से हमको भक्ति का लाभ होता है। तो भक्त गोष्ठी सहित गौरंग की सबकी जय हो। मध्यकांड कथा भक्ति रसेर निधान। खासकर जो मध्यकांड जो है वो भक्ति का रस का निदान है। नवद्वीप क्रीड़ा करिला सर्व प्राण। तो खास करके नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएँ की है जिसको मध्यकांड में वर्णन हुआ है, वो सारे लोगों का खासकर भक्तों का प्राण है। निरवधि करे प्रभु हरि संकीर्तन, अपना ऐश्वर्य प्रकाशिया सर्वक्षण। हमेशा महाप्रभु अपनी ऐश्वर्य को प्रकाशित करने लगे। नित्य करे महाप्रभु निज नामावेशे, ओंकार करिया महा अट्टहासे। जोर जोर से अट्टहास करते हुए कभी कभी नृत्य करते हैं महाप्रभु। प्रेम रसे निरवधि गदी आए, ब्रह्मार वंदित अंग पूर्णित दुलाय। कभी कभी उनकी आंखों में से ऐसे प्रणयाश्रु बहने लग जाते थे कि अचानक वो ज़मीन में लोटपोट करने लग जाते हैं। जिसका शरीर के अंग जो है ब्रह्मा आदि इत्यादि पूजा करते हैं, वैसे जो महाप्रभु का पूरा शरीर जो है वो धूल से भर जाता था। प्रभु आनंद आवेश नहीं अंत, नयना भरी अधिकी सब भागवंत भाग्यवंत। जो लोग अपने नयन भर के अपनी आँख भर के दिल भर के जो भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन किया वो बड़े भाग्यवंत है और उनका आनंद का महाप्रभु का आनंद का कोई सीमा नहीं है। बाह्य वशे प्रभु सर्व आंगलन, कोन दिना गंगा जले विहार्य गिया। तो कभी कभी महाप्रभु जो है श्रीवास आंगन के सामने गंगा का प्रवाह उधर जाकर कीर्तन करने लगे। कौन नृत्य करी वासने आंग श्रीवास आंगने, घरे समन करेनो सर्व भक्तगणे। कभी कभी श्रीवास आंगन के नृत्य करते करते एक जगह बैठ जाते थे और सारे भक्त जो है उनको गंगा स्नान कराते थे।
तो एक दिन ऐसा हुआ, नृत्य करते करते तो उन्होंने देखा कि दुखी करके एक है, उनको वो जल ला रही है। तो क्षणे किया नृत्य सजले नयने, पुनः पुनः गंगा जले वही वही आने। तो क्या हुआ, वो बार बार जाती थी और गंगा जल को लेके आती थी। लेके आके उन्हें सारे जितने में मटके हैं गंगा जल को एकदम बहुत सुंदर तरीके से बना के रखा। तो ये देख के सच्चिदानंद श्रीवास से पूछे, श्रीवास तारे प्रभु जिज्ञासी आप आ रहे, श्रीवास कौन है ये? हाँ, प्रतिदिन गंगा जल कौन जन आना, कौन है ये रोज़ गंगा जल को लेके आ रही है? तब श्रीवास ने कहा, श्रीवास बोलिया प्रभु दुखी वही आना। है प्रभु, ये दुखी है इनका नाम। प्रभु को है सुखी करी बोला सर्वजन। क्यों दुखी क्या है? अभी आज से उसका नाम सुखी बोलो, क्योंकि आज से उनका नाम सुखी है, कभी दुखी नहीं बोलना है। हाँ, यही जन दुखी नाम कबू योग्य नहीं। ऐसे जो व्यक्ति का नाम जो है, ऐसे जो स्त्री का नाम दुखी हो ही नहीं सकता, योग्य नहीं हो सकता, योग्य नहीं है ये नाम। सर्वकाला सुखी होना मोर चित्तलय। हाँ, हमेशा ये सुखी रहेगी, ये मेरा ये विचार है। ये तो करुणा सुनी प्रभुर श्रीमुखे, कांतिय लगिला भक्त गण प्रेम सुखे। इस प्रकार का जो विशेष करुणा श्री चैतन्य महाप्रभु का, ये सुन के सारे भक्त जो है एकदम बलबार रोने लगे। कांतिय लगिला भक्त गण प्रेम सुखे, बड़े प्रेम सुख में उनके आंखों में आंसू बहने लगा। सब सुख बोले न प्रभुर आज्ञाएं, दासी बुद्धि श्रीवास नहीं करे सर्वथाए। तो श्रीवास ठाकुर के घर में दुखी जो है वो काम करती थी, सेवा करती थी, दासी थी। लेकिन जब से महाप्रभु ने उनको कहा आज से तुम दुखी न सुखी हो, तुरंत उस समय से श्रीवास ठाकुर ने उनके प्रति दासी बुद्धि नहीं रखा। उन्होंने ये मेरी दासी कभी नहीं सोचा। कुल रूपे धन ना विद्या है किचु नहीं, बड़ा कुल में जन्म लेना, बड़ा विद्या होना, धन होना, ये सब चीज़ें कोई महत्व नहीं रखता। प्रेम योगे बजिले से कृष्ण तुष्ट है, प्रेम से कोई कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। उनको अन्य भौतिक चीज़ों के द्वारा उनको कभी आकर्षित नहीं कर सकते। ये तक क्षण तत्व वेद भागवते, सब दिखाई नो गौर चंद्र साक्षात। तो उस समय जितने भी बड़े बड़े भक्त थे, सारे भक्त थे, वो देखा कि वेदों के और श्रीमद् भागवत का जितना भी शिक्षाएं, वो शिक्षाओं को चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं में सबको दर्शाया। दास्य यही प्रसाद दुखी रे हैला, वृत्ता अभिमानी सबत न दिखाइला। जो इस व्यक्ति के पास अभिमान रहता है, अहंकार रहता है, उसको कभी जो है वो इस प्रकार का आशीर्वाद चैतन्य महाकृपा प्राप्त नहीं होता है। की करे भाई श्रीवासेर भाग्य र महिमा। हाँ, क्या कह सकता है श्रीवास का भाग्य का महिमा कि या नारा दासेर दास दासीर भाग्य नहीं सीमा। जब श्रीवास ठाकुर के घर का दास दासियों का भाग्य का कोई सीमा नहीं है, तो श्रीवास ठाकुर का भाग्य का सीमा क्या कहना। तो श्रीवास ठाकुर का जो भाग्य है उसका वर्णन हो रहा है। अगर कोई सुने अरे श्रीवास ठाकुर ये भाग्य कैसे हो सकता है, लेकिन भाग्य है। क्यों, कौन सी लीला का वर्णन होने वाला है? अभी वो लीला का वर्णन होने वाला जिस दिन श्रीवास ठाकुर के घर में उनका मृत्यु हो गया, उनके पुत्र का मृत्यु हो गया। तो पृथ्वी का मृत्यु होना क्या भाग्य माना जाता है? क्या नहीं माना जाता है। लेकिन इधर कृष्ण वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये श्रीवास ठाकुर का भाग्य का कोई सीमा नहीं है। क्या है वो भाग्य? देखिए, एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे, सुखे श्रीवास आदि संकीर्तन करे। एक दिन श्रीवास ठाकुर घर में संकीर्तन चल रहा है और सारे भक्तगण जो है श्रीवास ठाकुर इत्यादि बड़े सुख से आनंद में संकीर्तन कर रहे हैं। विद्य योगे गृह श्रीवास नंदन, परलोक हरिनो देखिए नारीगण। तो श्रीवास आंगन के पीछे जो है जितने भी उनके नारीगण हैं, घर में जो स्त्रियां हैं, वो सब लोगों ने देखा श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है वो परलोक को प्राप्त किया, उनका मृत्यु हो गया। आनंद करे नो नित्य श्री सचिनंदन, आचंबिते श्रीवास करे उथिला क्रंदन। इधर आनंद से सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं और उनके घर के जो पीछे जितने भी स्त्रियां हैं वो सब लोग क्रंदन करने लगे। उथिला क्रंदन, श्रीवास ठाकुर पुत्र मृत्यु देखे। स्थावरे आइला गृहे पंडित श्रीवास,
देखी पुत्र हयाचे परलोकवास। तब श्रीवास ठाकुर ने सोचा, अरे घर में क्या इतना रोना धोना चल रहा है। जाके श्रीवास ठाकुर पीछे जाके देखे तो उन्हें देखा उनका पुत्र जो है परलोकवास, मतलब उनका मृत्यु हो गया है। परम गंभीर भक्त महातत्वज्ञानी स्थिर गणेर प्रबोधिते स्त्री गणेर प्रबोधिते लागिला पानी। जो परम गंभीर भक्त महातत्वज्ञानी जो भक्त होते हैं उनका उनके अंदर तत्वज्ञान रहता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे महाप्रभु के भक्त भावुक है, महाप्रभु ही भावुक है, इनके अंदर तत्वज्ञान कहाँ है। असलियत में भक्त जो है तत्वज्ञान से परे है। तत्वज्ञान तो मालूम ही रहता है लेकिन उनसे बढ़कर है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम की भावना है। तो तत्वज्ञान होने के नाते स्त्रियों को ये तत्वज्ञान सिखाने लगे। कौन? श्रीवास पंडित। स्त्री गणेर प्रबोधित लागिला पानी, तो सबको शिक्षा देने लगे। अपने स्त्री जो रो रहे थे, तुम्हारा तो सब जन कृष्ण महिमा संवरण रोदन सब चित्त देह क्षण। तो आप सबका जो है तुम्हारा तो सब जन कृष्ण महिमा, आप जानते हो कृष्ण का महिमा। संवरण रोदन सब चित्त देह क्षण क्षमा, तो आप अपना चित्त को शांत करके रखो, आप अपना रोना बंद कर दो अभी। क्यों? अंतकाले सकृत सुनीला यनर नाम, थोड़ा सा भी एक बार भी अगर नाम लेता है ना कृष्ण का अंतकाल में, अति महापातक यो याते कृष्ण धाम, बड़ा बड़ा पातक महान पाप से बच सकता है और भगवान की धाम में जाता है। तब हे न प्रभु अपने साक्षात करिए नृत्य। तो इधर हमारे घर में चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। उनका नाम सुनते अति महापातक यो ये धाम। तो हे न प्रभु अपने साक्षात करें नृत्य। हमारे घर में जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रभु भगवान नृत्य कर रहे हैं, गुण गाय यथा तारा ब्रह्मादिक वृत्या, तो जो ब्रह्मादि इत्यादि लोग उसको देखना चाहते हैं, वैसे जो महाप्रभु स्वयं कीर्तन कर रहे हैं। उस समय हमारा पुत्र का मृत्यु हुआ, देखो कितना बड़ा सौभाग्य है। यही समय या नर हिला परलोक, उस समय हमारा पुत्र का परलोक हुआ। ताहे कि ये करिते आर शोक, क्यों शोक कर रहे हो? जब प्रभु का कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है और स्वयं भगवान का नाम सुनने मात्र से व्यक्ति परलोक भगवान की धाम में जाता है, वही भगवान स्वयं इधर नृत्य कर रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, तो उस समय हमारा पुत्र का मृत्यु हुआ तो बड़ा सौभाग्य समझना चाहिए। कौन काले ये शिशुरा भाग्य पाई अबे, ओ पता नहीं कि शिशु को ये कौन सा भाग्य की वजह से इस प्रकार की बात हुआ। और कृतार्थ करिए आपने मानी तबे, जो ये शिशु को, ये बच्चे को जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, भाग्य प्राप्त हुआ, वो कब मुझे प्राप्त हुआ होगा? हाँ, जब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं समझता हूँ अपना जन्म मेरा कृतार्थ हो गया। श्रीवास ठाकुर इस प्रकार बात कर रहे हैं। देखिए पुत्र का मृत्यु हो गया, इस प्रकार की बातें चल रहा है। अभी ये जो वर्णन है किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के आंगन में ये उनका पुत्र के साथ व्यवहार किया, उसका अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इसका वर्णन हुआ है। लेकिन हम जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया उस तरीके से वर्णन जो है हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। अन्य ये न केला यही आख्यान न सुनाए पाछे ठाकुर नृत्य सुख भंग है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा ये जो बात है, हमारे जो श्रीवास ठाकुर ने सारे स्त्रियों को कहा ये मेरे पुत्र मृत्यु होगा, ये बात जो किसी को और को नहीं कहना है। यू शुड नेवर टेल एनीवन। पाछे ठाकुर नृत्य सुख भंग है। क्यों? पीछे जो ठाकुर चैतन्य महाप्रभु नृत्य है वो भंग नहीं होना चाहिए, उधर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। कालेवर कलारवर सुनिया यदि प्रभु भाई पाए तबे आजी गंगा प्रवेशनु सर्वथाए। तो श्रीवास ठाकुर ने सारे स्त्रियों को धमकी दिया, अगर ये खबर किसी और को मालूम पड़ा तो मैं क्या करूँगा, आज ही मैं गंगा में डूब के मर जाऊँगा। सब स्त्रीरा हईलेनो श्रीवास वचने
छालिलेन श्रीवास प्रभु संकीर्तनेन। सारे स्त्रियाँ सुन के घबरा गई, अरे ये तो पुत्र का मृत्यु हुआ, लेकिन अगर हम किसी को बोलेंगे तो क्या होगा, वो भी गंगा में डूब जाएंगे। तो शांत हो गए और श्रीवास ठाकुर संकीर्तन में गए। वह उनका पुत्र का मृत्यु शरीर पड़ा हुआ है और श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे इधर, आनंद से नाचने लगे। परमानंद संकीर्तन करिया श्रीवास पुनः पुनः बड़े आरो विशेष उल्लास। तो श्रीवास ठाकुर बड़े आनंद से कीर्तन कर रहे हैं, इतना आनंद से पहले से भी ज़्यादा उल्लास के साथ कीर्तन करने लगे। श्रीनिवास पंडितेर एमना महिमा, ये श्रीवास ठाकुर का श्रीवास पंडित का ही महिमा देखो, चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम देखो। चैतन्य पार्षद यही गुण सीमा, चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद होते ना, उनका गुण का ये सीमा है। स्वानुभावानंदे नृत्य करे गौरचंद्र, कथक्षण रैलिनो लई भक्त वृंद। तो महाप्रभु एकदम बिल्कुल आनंद में कीर्तन कर रहे हैं और कुछ समय के बाद थोड़ा सा विराम लिए और थोड़ा सा बैठे। तो क्या हुआ, पीछे तो श्रीवास ठाकुर के घर पे, मान लो किसी घर में आप गए और पीछे कमरे में पीछे कहीं किसी का मृत्यु हुआ है तो खबर थोड़ी रोकेगा, एक ने दूसरे को कहा, एक ने दूसरे को कहा, तो सारे भक्तों को ये बात मालूम पड़ गया श्रीवास ठाकुर के घर में श्रीवास ठाकुर का पुत्र का मृत्यु हो गया। तो इतना सबको मतलब मालूम होने के बाद भी किसी ने भी महाप्रभु जाके नहीं कहा। तथापि कहे कुछ वाक्य नहीं करे, दुख बड़ा पाइलनो सभी अंतरे। हृदय में जो है सबको दुख लगने लगा, लेकिन वो सब लोगों ने किसी के पास जाके बात नहीं कहा। सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री गौराचंद्र जिज्ञासिया प्रभु सर्वजनेर अंतर। तो महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय में क्या हो रहा है जानते हैं। तुरंत महाप्रभु ने पूछा कि अन्य लोगों से, क्या है, कुछ तो दुख लग रहा है, क्या है। प्रभु बोले, आजी मोरा चित्त क्यों न करे, मेरे चित्त में कुछ तो लग रहा है। कोनो दुख हैया छे पंडितेर घरे, श्रीवास ठाकुर के घर में कुछ तो कुछ दुख है ऐसा मुझे लग रहा है। पंडित बोले, प्रभु मोरा कोनो दुख। तो तुरंत महाप्रभु ने सबसे पूछा था, बाकी लोगों से पूछा था। तुरंत श्रीवास ठाकुर बीच में आके बोले, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे क्या दुख है, यार घरे सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुखा। आज जिस घर में मेरे घर है, मेरे घर में आपका मुख जो है सुप्रसन्न है, तो मुझे क्या दुख हो सकता है। अब देखिए कितना बड़ा शिक्षा श्रीवास ठाकुर हम सबको दे रहे हैं। पंडित बोले ना, प्रभु मोरा कौन दुख, मेरा कोई दुख नहीं है। शेषाचिनो यथा सकल महांत, कैलेनु पंडितेर पुत्रेर वृत्तांत। लेकिन बाकी लोग तो रहा नहीं गया उनको, सब लोग महाप्रभु के पास जाके बोले कि श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है उनका मृत्यु हो गया है। ये सबको वो लोगों ने वर्णन किया महाप्रभु को, और जैसे महाप्रभु वर्णन किया संभ्रम बोलिया, प्रभु कहा कथ क्षण। तो बोले लगे, कब से कितना देर हुआ उनको मृत्यु हो गए। चारिदंड रजनी आकांत, चार दंड ऑलमोस्ट 7-7.5 घंटे तक ऐसा शरीर पड़ा हुआ है, ऐसा बोलने लगे। तुम्हारा आनंद भंग भय श्रीवास, कहे अरे वो नहीं कहे न प्रकाशा। तो बाकी सब भक्तों ने कहा, महाप्रभु आपका आनंद का भंग होगा, ये डर से श्रीवास ठाकुर ने नहीं कहा आपको ये सब बातें। परलोक याचे अधि प्रहारा, एवे आज्ञा करे करिते स्तवरा। तो अभी आप जो है ये अंतिम संस्कार करने का ये जो विधि है वो सब प्रारंभ कीजिए, क्योंकि बहुत देर हो गया है। सुनी श्रीवास अति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। तो जैसे ये बात सुने श्रीवास ठाकुर का, घर में मृत्यु हुआ उनका बालक का, लेकिन फिर भी महाप्रभु का आनंद के लिए श्रीवास ठाकुर ने ज़रा सा भी कुछ बोला नहीं है, उल्टा वो आनंद में और कीर्तन कर रहे। ये बात सुन के महाप्रभु को गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण, करे ना स्मरण, गोविंद गोविंद स्मरण करते हुए क्या करने लगे। प्रभु बोले, है न संग छाड़िबे के मोथे। तो ऐसे जो महान श्रीवास ठाकुर है, ऐसे जो परम विरक्त है, वैसे श्रीवास ठाकुर जो अपने पुत्र से ज़्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, तो उनका संगति को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लिव।
ये तो बोली प्रभु लागी लकन क्रंदिते, ऐसा बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम बिल्कुल रोना शुरू कर दिए। पुत्र शोक न जैन ये मारा है न सब संग मुई छाड़ी बाक्य मना। तो पुत्र शोक ना जानिला यही मोहरा प्रेम, मुझसे इतना प्रेम है, पुत्र शोक जो है उसको भी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। और हे न संगे हे न सब संगे मुई छाड़ी बके बने, इनका संग मैं कैसे त्याग कर सकता हूँ। ये तब बोली महाप्रभु क्रंदन निर्भर, एकदम बोलते हुए महाप्रभु जो है क्रंदन करने लगे। त्याग वाक्य सुनी सबे चिंतन अंतर, ये श्रीवास ठाकुर का त्याग की जो वार्ता है वो सुन के सभी लोग एकदम बिल्कुल चिंतन करने लगे मनी मन में। नहीं जानी के परमानंद पढ़ाए कखन ये न्योन्य चिंतय सकल भक्तगण, अपने आप में बात करने लगे इस प्रकार का बड़ा दुर्घटना श्रीवास ठाकुर के घर में कैसे हुआ। गरिहस्त छाड़िया प्रभु करीब संन्यास, तबे ध्वनि करी कंद छाड़िया निवास। और सब लोग जो है संन्यास चैतन्य महाप्रभु तो एकदम बिल्कुल महाप्रभु ऐसा क्रंदन करने लगे। क्रंदन करके सभी लोगों ने सोचा कि महाप्रभु एक संन्यास देने वाले हैं, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से बोलने लगे, रोने लगे, मैं ऐसे जो श्रीवास है उसको छोड़ के कैसे रह सकता हूँ, ऐसा जो श्रीवास है मैं कैसे छोड़ के रह सकता हूँ। यानी ये जो लीला है जो श्रीवास ठाकुर में, श्रीवास ठाकुर घर में उनका मृत्यु का परलोक गति प्राप्त करना, ये लीला में चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को इंगित कर दिया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। कौन से शब्द के द्वारा? मैं श्रीवास को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ, श्रीवास को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ। स्थिर यदि ठाकुर देखिया सत्कार करिया शिशु यायना लैला। तो थोड़ा बहुत समय के बाद महाप्रभु स्थिर हो गए, क्योंकि बिल्कुल रोने लगे। महाप्रभु बच्चे जैसे रोने लगे कि मैं श्रीवास को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ। तो सभी भक्तों ने सोचा कि ये कहीं गृहस्थ छोड़ के सन्यास तो नहीं बनने वाले महाप्रभु। ये मन में डोट आया कि छोड़ के रहने का संभव बात तभी होता है जब छोड़ने का मन में विचार हो। हाँ, तो जैसे महाप्रभु का मन स्थिर हुआ, उन्होंने कहा कि बच्चे को लेके आओ, उनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो लेके आए। मृत शिशु पाई प्रभु बोले न वचन। महाप्रभु के सामने जो शिशु को लाए तो महाप्रभु ने बोला शिशु के कानों में, श्रीवास से घरे छड़ी यो की क्या कारण है। तो महाप्रभु ने कहा बच्चे को, अरे श्रीवास ठाकुर घर को छोड़ के क्यों गया, क्या कारण से गया, क्या कारण था। तब अचानक जो है शिशु बोले प्रभु ये न निर्बंध तुम्हारे। तो शिशु बोलने लगे, बच्चा बोलने लगा, छोटा सा बालक, कि प्रभु ये आपका निर्बंधन है, आपका बंधन है, आपका कर्म का जो बंधन है ना, इस सबको अनुभव करना ही पड़ता है। अन्यथा करे हो शक्ति आचे कारे। तो ऐसा किसी का शक्ति है क्या? आपके जो निर्बंधन है, आपका जो कर्म का बंधन है, उसको उल्लंघन करने का किसी के पास शक्ति नहीं है। मृत शिशु उत्तर करिया प्रभु सने, परम अद्भुत सुनी सर्व भक्त गणे। तो ये मृत शिशु की बात सुन के आओ शिशु है बोलना शुरू किया, तो सभी लोग जो है अचंभित हो गए। परम अद्भुत सुने सर्व भक्तगण, उनको बड़ा अद्भुत आश्चर्य लगा। शिशु बोले ये देहता यत के दिवसे निर्बंध आचरण बुंजियन से रसे। जब तक मेरा कर्म का बंधन है इस शरीर के साथ, तो तब तक मैंने इस शरीर के साथ जो भी यीशु को अनुभव करना पड़ा, अनुभव किया हूँ। लेकिन जैसे समाप्त हुआ तो मैं इसको छोड़ दिया। निर्बंधन गुचिला आर रात्रि ना पारी ये चलिलानो अंत निर्बंधित पुरी। ने कहा अभी मैं दूसरे शरीर में जाने वाला हूँ, जैसे जैसे मेरे कर्म हैं उसके अनुसार मैं दूसरे शरीर में जा रहा हूँ। ये देहरा निर्बंध गिला रहिते न पारी, हे न कृपा करे न तुम्हारा न पार्षदी। तो मेरा इस शरीर में रहना जो समय समाप्त हो गया, सो इधर इसलिए मैं नहीं रह सकता हूँ।
मेरे ऊपर आप कृपा करो और कि मैं आपको कभी भूलूँ ना। के कहारा बापा प्रभु के कहारा नंदन सब अपनारा कर्म करे भुंजन। तो बच्चा बोलने लगा, वो है भगवान, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है, तो वो कोई नहीं जानता। हम सभी लोग जो है अपने कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए आए हैं, और कर्म का फल भोगने के बाद अपने अपना जो कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। यतदिन भाग्य छिले शिवासर घरे आछिले नो एव छिलाम अन्य पुरे। जितना तक मेरा भाग्य था शिवास ठाकुर के में रहा और आचलेन में रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने कर्मों के अनुसार जहाँ जाना है मैं उधर चला गया हूँ। सप्रसाद तुम्हारे चरण नमस्कार अपराध न लैल विद्या अमार। तो बच्चा बोलने लगा, आप सबकी वैष्णव के चरण में मेरा नमस्कार है और मैं अभी जा रहा हूँ, तो आप मुझे मेरा बातों को अपराध मत मानिएगा। ये तो बोलो निवृत्त हौला शिशु काय। अचानक ये बोल के ये बच्चा जो है एकदम बिल्कुल निवृत्त हो गया, मतलब वापस मृत शरीर के स्वरूप में आ गया। ये मत खतु का करे श्री गौरंग राय। हाँ, ये गौरंग राय श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का अद्भुत लीला है कि वो मृत बच्चे को भी उन्होंने जीवित कराया और कुछ समय के लिए बुलवाया। मृतपुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथन अनंत सागरे भाषे सर्वभक्तगण। तो ये जो मृत बच्चे के शिशु के मुख से इस प्रकार का सुंदर शब्द सुन के सभी लोग प्रेमानंद में नाचने लगे, गाने लगे। पुत्र शोक दुख गेला श्रीवास गोष्ठीरा कृष्ण प्रेमानंद सुख हईला अस्थिरा। हाँ, तो जितने भी अन्य स्त्रियां थी जो श्रीवास ठाकुर घर वाले थे, वो सब लोग ये बच्चे की बात सुन के ये शिशु का शोक, मृत्यु का जो शोक है वो सब भूल गए और कृष्ण का प्रेमानंद के सागर में डूब गए। कृष्ण प्रेम श्रीनिवास गोष्ठीरा सहित प्रभुरा चरण धरि लागिल कांदिता। तो श्रीवास ठाकुर और उनके जितने भी अन्य परिवार है वो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े, चरण को धारण किए और सब लोग रोने लगे। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु। हे प्रभु, आप ही मेरे पुत्र हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो। तुम्हारा चरण ये न नारा पारस्य कबू। कभी भी आपका चरण को मैं कभी छोड़ूँ नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। ये खने शकने प्रभु के न जन्म रहे तुम्हारा चरण ये न प्रेम भक्ति रहे। तो सब लोग बोलने लगे, पता नहीं आप कोई भी जन्म में कहीं भी डालो, कोई भी शरीर में डालो कभी भी, लेकिन हमेशा आपकी जो चरण कमलों के प्रति भक्ति रहे, यही हमारी आशा करके सारे जितने भी श्रीवास ठाकुर के घर परिवार वाले जो है वो महाप्रभु को इस प्रकार निवेदन करने लगे। छाई बारी छारी भाई प्रभुरा चरणे कहू करे चतुर्दिके भक्तगण कांदे उच्च स्वरे। तो जैसे चारों भाई श्रीवास, श्रीनिधि, श्रीपाद, श्री राम, ये चारों भाई तुरंत जैसे चरण पकड़ लिए महाप्रभु का इस प्रकार याचना करने लगे। सारे भक्त जो है बड़े आनंद के साथ क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम चतुर्दिके उथिला क्रंदन कृष्ण प्रेम मय हैला श्रीवास भवन। और कृष्ण प्रेम चतुर्दिके उथिला, श्रीवास ठाकुर के भवन में चारों दिशाओं में कृष्ण प्रेम का उदय हुआ और कृष्ण प्रेममय हैला श्रीवास भवन। श्रीवास ठाकुर का घर है वो कृष्ण प्रेममय हो गया। देखिए, हाँ, गृहस्थ बोलते हैं ना, गृहस्थ मतलब ये श्रीवास ठाकुर। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीवास पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु वचन सुनिए, सुनो सुनो श्रीवास पंडित तुम्ही ता सकल जन संसारित। उन्होंने कहा कि ये अस्तित्व में आपका कोई भौतिक संसार है ही नहीं। भौतिक संसार के विषय में आप जानते हो, ये सब संसार दुख तुम्हारा की दाया, ये तुम्हारा देखी से कबू नहीं पाए। अमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार चित्ते तुम्ही व्यक्त किचु न भाविते आर। तो श्रीवास ठाकुर, भले ही लोग बोलते हैं संसार दुखालय है, लेकिन ये समझो तुम्हारे लिए वो संसार का दुख है ही नहीं।
हाँ, सब लोग जो है वो सोचते हैं कि पुत्र का शोक में कि दुख होता है, लेकिन ये समझो कि तुम्हारा पुत्र तो इनका मृत्यु अलग बात है, लेकिन आज से मैं और नित्यानंद ये दोनों जो है आपके पुत्र हो गए। से मुखेर परम करुणा वाक्य सुनी चतुर्दिके भक्तगण करे जयध्वनि। जैसे महाप्रभु ने इस बात को कहा, सारे जितने भी यही अन्य भक्तगण हैं वो सभी लोग जय 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 जयकार करने लगे। सर्वगण सह प्रभु बालक लैला छिलालिनो गंगा तीरे कीर्तन करिया। तो उस छोटे बालक को शरीर को लेके गए बाहर, जाके गंगा तीर में जाके, गंगा तट में जाके उस कीर्तन करने लगे। यथोचित क्रिया करी कैला गंगा स्थाने। जो भी कर्म करना था, कांड करना था, सब कुछ किए। करने के बाद सभी भक्त जो है वो कीर्तन करना शुरू किए। कृष्ण बोली सब किया करिला पायाना। तो सब जो है अपना कीर्तन करके अपने अपने घरों में निकल गए। प्रभु भक्तगण सबे गेला निज घरे शिवास गोष्ठी सब होइला विफल। तो सब लोग अपने अपने घर में पहुंच गए और शिवास का जो ये वृत्तांत है वो सुन के अन्य भक्त जो नहीं आए थे, पता नहीं था, वो भी एकदम विवलित हो गए। ये सब निगूढ़ कथा यही करे न श्रवण। एकदम निगूढ़ कथा है। शिवास ठाकुर का घर में ये जो कीर्तन का कथा है, इनका पुत्र का जो शोक को भी ध्यान में रखते हुए, नहीं रखते हुए, महाप्रभु का सुख के लिए शिवास ठाकुर ने किस प्रकार कीर्तन किया वो सब कोई सुनता है। यही सब निगूढ़ कथा यही करे श्रवण। अवश्य मिली बेतारा कृष्ण प्रेम धन। अवश्य रूप में उनको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। श्रीवास चरणे रहु का नमस्कार गौरचंद्र नित्यानंद नंदनयनार। मैं उन श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों अपने आप को श्रीवास ठाकुर के पुत्र के रूप में मानने लगे। ये सब अद्भुत से ही नवद्वीप है भक्तेर प्रतीत है भक्तेर नय। ये जितनी भी लीला है ना, ये केवल भक्तों को ही समझ में आता है, अभक्त जो है उनको कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते। मध्यकांडे परमापूर्व सब कथा मृष्ट शिशु तत्वज्ञान कैलेनो यथा। मध्यकांड जो है वो अपूर्व वैभव मृत कांड है और अपूर्व वैभव से भरा हुआ है। खास करके जो मृत शिशु का जो वृत्तांत है बहुत सुंदर है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आनंद में, नदिया में, नवद्वीप में संकीर्तन की लीलाओं को करने लगे। प्रेम रस प्रभु स्मरण नहीं स्पृह अन्य रखी दया विष्णु पूजिते न पाए। तो अचानक क्या हुआ, महाप्रभु जो है इतना संकीर्तन में भागने लगे, उनका चित्त जो है हमेशा प्रेम में नहीं रहा कि विष्णु का पूजा भी वो बराबर नहीं हो रहा था। उनके जो वैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, प्रकट हुए महाप्रभु, तो उनका रोज़ का शालिग्राम का पूजा करना नियम होता है, वो भी कर नहीं पा रहे थे। स्थान करी वशे प्रभु श्री विष्णु पूजिते प्रेम जले सकल अंग वस्त्र दीते। जैसे बैठेंगे स्नान करके विष्णु को पूजा करने के लिए, शालिग्राम पूजा करने के लिए, महाप्रभु के आंखों से प्रणय आंसू गिर रहे, आंसुओं से पूरा शरीर जो है वो गीला हो गया। भरिया होइले प्रभु सेई वस्त्र छाड़िया पुनः अन्य वस्त्र परी विष्णु पूजा किया। तो तुरंत ऐसे आंखों में से आंसू गिरा, पूरा वस्त्र गीला हो गया, कैसे पूजा करें, तो वापस गए और वस्त्र को धारण किया। धारण करके पुनः प्रेमावेश से जलती थे से वसने, फिर वापस उनके आंखों में से प्रणय आंसू गिरने लगे, पूरा उनका शरीर जो है, उनका वसन, उनके जो कपड़े हैं सब गीले हो गए। पुनः भरिया अंग करे प्रक्षालन। तो वापस गए तो उनका अंगों को प्रक्षालन करने के लिए, तब वो जल को छिड़क के आचमन करने गए। यही मात्र वस्त्र परिवर्त करे मात्र प्रेम विष्णु पूजिते ना पारे तिला मात्र। बार बार वस्त्र को बदली कर रहे हैं, बार बार जाके वो आचमन करने गए, लेकिन फिर भी उनको वही पूजा नहीं हो पा रहा था। शेष गदाधर प्रति बोले नो वाक्य, शेषे गदाधर प्रति बोले नो वाक्य
तुम्हें विष्णु पूजा मोरो नहीं कहिए भाग्य। तब महाप्रभु गए गदाधर पंडित के पास, बोलने लगे हे गदाधर, अभी तुम पूजा करो, मुझे विष्णु का पूजा करने का वो भाग्य अभी मेरे पास नहीं रहा। ये मते वैकुंठ नायक भक्ति रसे विहारिया नवद्वीपे रात्रि दिवसे। इस प्रकार वैकुंठ नाथ जो है श्री चैतन्य महाप्रभु रात्रि दिवस नवद्वीप में भ्रमण करते हुए दिन भर संकीर्तन बाहर और श्रीवास आंगन में इस प्रकार का संकीर्तन चल रहा है। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जैसे मन में सोच ही रहे थे संन्यास का बात, और संन्यास का बात उनके मन में तीव्र तरीके से उत्पन्न हुआ। कैसे महाप्रभु का ये जो संन्यास का बात तीव्र तरीके से उत्पन्न हुआ उनके मन में, क्यों उन्हें निश्चय किया संन्यास देने का, वो सब बातें हम कल कहेंगे। खास करके चैतन्य महाप्रभु का संन्यास देने के पीछे कुछ अंतरंगिक कारण है और कुछ बहिरंगिक कारण है। इन दो कारणों को हम कल चर्चा करेंगे। बड़ा गूढ़ विषय वस्तु है संन्यास। जिस प्रकार का महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के पीछे अंतरंगिक कारण है, बहिरंगिक कारण है, वैसे महाप्रभु का संन्यास देने के पीछे भी अंतरंगिक और बहिरंगिक कारण है। उसका श्रवण हम खास करके चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस के दिन करेंगे। वैसे जो संन्यास लीला जो है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिख किया है, लेकिन महाप्रभु का ये संन्यास लेने के बाद सन्यासी स्वरूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का भी सेवा नहीं करते, सेवा मतलब उनका पूजा नहीं करते, कि भक्त लोग सहन नहीं कर सकते। भगवान संन्यास लेना मतलब क्या है? कष्ट उठाना। तो भगवान को कष्ट उठाते हुए कोई भक्त जो है वो सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए हम महाप्रभु का ये जो मध्य खंड में जो श्रीवास आंगन में जो लीलाएं महाप्रभु ने किया, वो जो स्वरूप है उस स्वरूप का हम आराधना करते हैं। जैसे गौर निताई का जो विग्रह है वो कौन सा विग्रह है? क्या महाप्रभु का बाल लीला का विग्रह है? क्या महाप्रभु का पांडित निमाय पंडित लीलाओं का विग्रह है? क्या महाप्रभु का संन्यास का विग्रह है? या महाप्रभु का संन्यास देने के बाद जगन्नाथपुरी में रहने वाला विग्रह है? नहीं। महाप्रभु का जो श्रीवास ठाकुर आंगन में, श्रीवास आंगन में जो लीला विग्रह है ये, इसलिए हमेशा स्मरण करना चाहिए। हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में होने के नाते हम रम्याकृत उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, जैसे गोपियों ने उपासना किया उस उपासना को हम करते हैं, माधुर्य रस में भगवान की सेवा करते हैं, उनको आराधना करते हैं। तो ये माधुर्य रस को भगवान ने कहाँ आस्वादन किया? उन्होंने किया इधर शिवास आंगन में। तो शिवास आंगन क्या है? रासस्थली है। हाँ, रासस्थली शिवास आंगन है। तो वही रासलीला जो है महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के द्वारा शिवास आंगन में किया। इसलिए शिवास आंगन में भी अनेकों परम अद्भुत लीलाएँ हुई है। शिवास आंगन में एक बार ऐसा हुआ कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आके शिवास ठाकुर बोलने लगे, ये क्या नित्यानंद प्रभु लेके बैठे हो? हाँ, इतना जात नहीं मालूम, बात नहीं मालूम। उस समय शिवास ठाकुर ने कहा नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, अगर अद्वैत आचार्य अगर नित्यानंद प्रभु उनको मैं दारू को हाथ में लेते हुए बाहर आते हुए देखता हूँ, किसी घर से दारू खाने से या कोई वैश्या घर में प्रवेश करते हुए देखता हूँ, लेकिन फिर भी उनके प्रति मेरा विश्वास ज़रा सा भी कम नहीं होगा। ये बात सुन के इतना विश्वास तुम्हारे अंदर एकदम बिल्कुल महाप्रभु बोलने लगे, हे श्रीवास, तुम्हारा ये जो विश्वास इतना अद्भुत है कि मैं इतना प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस प्रकार का कार्य से। हे श्रीवास, तुम सुनो। ये महाप्रभु बोलने लगे, ये तक सुनी यदि श्रीवास मुखे हुंकार करिए प्रभु ते तारक मुखे। हुंकार करते हैं, श्रीवास तुमने क्या बोला? हाँ, तुम्हारे मन में इतना नित्यानंद के प्रति विश्वास है। प्रभु कहे, ये तो बोले पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तुम्हारे ये तो विश्वास, नित्यानंद प्रभु प्रति इतना तुम्हारा विश्वास है। मोर गोपया नित्यानंद जैला सही तुमने कहा। तो नित्यानंद प्रभु के विषय में गोपनीय बात जो है ये मैं सुनाऊँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तब महाप्रभु का बात सुनिएगा, यदि लक्ष्मी भिक्षा करे मार्गे, हो सकता है लक्ष्मी जो है स्वयं
घर घर जाके भटकते भटकते मार्ग मार्ग में जाके भिक्षा मांगने लग जाएगी। तथापि दरिद्र तोरो निर्भीके घरे, तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं रहेगी। विडाला कौकादि तुम्हारा भादीरा सवारा अमाते भक्ति होई बेस्तिरा। इतना तक और एक ब्लेसिंग दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में जितने भी कुत्ते हैं या बिल्ली भी है, वो भी तुम्हारा जितना भक्ति है मेरे प्रति, उतना ही भक्ति उनको भी मेरे प्रति रहेगा। ये महाप्रभु ने इस प्रकार आशीर्वाद दिया। वैष्णव घरे यदि है आत्मा कुकुर, इतना दिया ताने तिने वैष्णव ठाकुरा। तब वो बोलने लगे महाप्रभु, अगर मैं वैश्य के घर में मैं कुत्ता भी होता हूँ ना, तो मैं उनका जो उच्चिष्ट है वो ग्रहण करना चाहता हूँ। इस प्रकार हे श्रीवास, महाप्रभु ने कहा आज से नित्यानंद को मैं तुमको दे दिया, अर्पण कर लिया हूँ। नित्यानंद समर्पित लो हमें तुम्हारा स्थाने, सर्वमते संवरणे करी बापाने। उनको अच्छे से देखभाल करो। श्रीवास ठाकुर भक्ति का स्वरूप है। तो क्या किया महाप्रभु ने, सिद्धांत में कहा जा रहा है भक्ति का प्रचार के लिए गुरु को, नित्यानंद प्रभु को भेजा। लेकिन नित्यानंद प्रभु को कहाँ भेजा? श्रीवास ठाकुर कौन है? भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति का स्वरूप का लिए हुए गुरु है, वो गुरु जो है वो भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। ये सिद्धांत है। तो इसके द्वारा आज हम श्रीवास ठाकुर की महिमा को गान किया। और जो श्रीवास ठाकुर का महिमा मतलब श्रीवास आंगन की लीला मतलब रासलीला का चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, रासलीला का चर्चा करने का हमारे पास योग्यता नहीं है, लेकिन महाप्रभु को साथ में रख के रासलीला का चर्चा कर सकते हैं। तो ये विशेषता है, महाप्रभु का विशेष दया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीवास आंगन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।